कुरिकुन के अफसानवी माखज़ की जोड़ें इस नौए लोक दास्तानों, ख़ास तौर पर नौरस के अफसानों में गहरी हैं। इन कदीम कहानियों में कुरिकुन को एक ज़बरदस्त समुद्री इफ़रीत के तौर पर दिखाया गया था, जिसे अक्सर एक देवहैकल स्क्विड ऑक्टोपस नुमा मखलूक के तौर पर बयान किया जाता है, जो नॉर्वे और ग्रीनलैंड के साहिलों पर रहता है। कुरिकुन के इब्तिदाई तज़किरों में से एक 13वीं सदी के आसपास लिखी गई आइसलैंडी कहानी में पाया जा सकता है। यहाँ कुरिकुन को इतनी बड़ी मखलूक के तौर पर पेश किया गया है कि ये बहरी जहाज़ों को अपनी लपेट में ले सकता है और अपने ताकतवर खैमों के साथ उन्हें समंदर की गहराइयों तक खींच सकता है। वक्त गुजरने के साथ कुरिकुन का अफसाना तैयार हुआ, दूसरे समुद्री अफसानों और अफसानों के साथ जड़ा हुआ था। शुमाली बहर ओकियानूस के इलाके में मल्लाह अक्सर कुरिकुन के साथ खौफनाक मुकाबलों का तज़किरा करते थे और समंदर में जहाज़ के तबाह होने और लापता होने को इसके गज़ब से मंसूब करते थे। कुरिकुन के अफसानवी माखज़ ने वसीतर यूरोपी लोक दास्तानों को भी मुतासिर किया, मुख्तलिफ सकाफ़तों में इसी तरह के समुद्री इफ़रीत के अफसानों को मुतासिर किया। अपनी अफसानवी नौयत के बावजूद कुरिकुन दुनिया भर के लोगों के तख़य्युल को अपनी गिरफ्त में लेना जारी रखे हुए है और अदब, फ़न और मकबूल सकाफ़त में देरपा मीरास छोड़ता। कुरिकुन के साथ अफसानवी मुकाबलों को पूरी तारीख़ में मुतअद्दिद समुद्री कहानियों में बयान किया गया है। इन मुकाबलों में अक्सर मल्लाह शामिल होते थे, जो एक बड़े समुद्री मखलूक के साथ खौफनाक मुकाबलों को बयान करते थे, जो बहरी जहाज़ों को उलटने और लहरों के नीचे घसीटने की सलाहियत रखते थे। अगरचे ये कहानियाँ तफसील से मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन वो इज्तिमाई तौर पर कुरिकुन के पायदार अफसाने में हिस्सा डालती हैं। सबसे मशहूर अकाउंट्स में से एक नौरस सागिस से आता है, जहां मल्लाहों ने एक बड़े ऑक्टोपस आइस्क्विड से मशाबहत रखने वाली एक बड़ी मखलूक का सामना करने का बयान किया। इन मुकाबलों के नतीजे में अक्सर जहाज़ों को कुरिकुन के ताकतवर खैमों के जरिए लहरों के नीचे खींच लिया जाता था, जिससे कहानी सुनाने के लिए कोई भी जिंदा बच नहीं पाता था। हालिया दिनों में ज़माना बहरी जहाज़ के दौरान मुख्तलिफ ख़तों के मल्लाहों ने बहुत बड़ी समुद्री मखलूक के देखने की इत्तला दी, जिनके बारे में उनका ख्याल था कि वो कुरिकुन है। इन मुकाबलों में अक्सर गहराइयों से बड़े पैमाने पर खैमों के उठने और बहरी जहाज़ों के गिर्द लपेटने की वजाहत होती थी, जिससे उन्हें उनके अज़ाम में घसीटने की धमकी दी जाती थी। एक काबिल ज़िक्र अकाउंट फ्रांसीसी मल्लाह पेयर डेनिस डी मोंटफोर्ट का है, जिसने 18वीं सदी के आखिर में न्यूफाउंडलैंड के साहिल पर एक देवहैकल स्क्विड का सामना करने का दावा किया था। अगरचे डी मोंटफोर्ट की वजाहत मुबालगा आराई पर मबनी हो सकती है, लेकिन इसके अकाउंट ने कुरिकुन के अर्द गिर्द के अफसानों में हिस्सा डाला और इस तरह की मखलूक़ात के वजूद के बारे में मज़ीद क़ियास आराइयों को मुतासिर किया। अगरचे इनमें से बहुत से अफसानवी मुकाबलों को मुज़य्यन बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, लेकिन वो दुनिया भर के लोगों के तख़य्युल को अपनी गिरफ्त में लेते रहते और एक खौफनाक समुद्री इफ़रीत के तौर पर कुरिकुन के असरार में इजाफ़ा करते हैं। कुरिकुन इस नौए लोक दास्तानों का एक अफसानवी समुद्री इफ़रीत इंसानी सकाफ़त में गहरी अलामत रखता है। ये समंदर की वसी ताकत और गैर मुतवक्के सलाहियत की नुमाइंदगी करता है, नामालूम गहराइयों के बुनियादी खौफ को मुजस्सम बनाता है। मल्लाहों को कुरिकुन का सामना करने का खदशा था, क्योंकि ये फितरत की तबाहकुन क़ुव्वतों की अलामत है, जो बहरी जहाज़ों को उलट सकती है और जाने ले सकती है। मज़ीद बरा कुरिकुन अफरातफरी और इंतशार के इस्तियारे के तौर पर काम करता है, जिससे समंदर की कुदरती तरतीब में खलल पड़ता है। अफसानों और अफसानों में इसकी ज़ाहिरी शक्ल माहौलियाती इन्हितात के नताइज के खिलाफ खबरदार करती है और समंदरों की हिफाजत के लिए इंसानियत की जिम्मेदारी को उजागर करती है। अपनी खतरनाक साख के बावजूद कुरिकुन लचक की अलामत भी है, क्योंकि ये गहरे समंदर के सख्त हालात में परवान चढ़ता है। अदब, फ़न और मकबूल सकाफ़त में इसकी लाजवाल मौजूदगी ताकत, असरार और फितरत की बुनियादी क़ुव्वतों की अलामत के तौर पर उसकी लाजवाल अहमियत की अक्कासी करती है। कुरिकुन के बारे में साइंसी तहक़ीक़ात ने बुनियादी तौर पर इस अफ़साने की असलियत को खोलने और अफ़सानवी मखलूक के लिए किसी हक़ीक़ी दुनिया के इल्हाम की निशानदेही करने पर तवज्जो मरकूज़ की है। इस तहक़ीक़ के एक अहम पहलू में देवहैकल स्क्विड्स और दीगर गहरे समुद्री मखलूक़ात के तर्ज़ अमल और ख़ुसूसियात का जायज़ा लेना शामिल है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया वो कुरिकुन की तफ़सील को मुतासिर कर सकते हैं।
समंदरी हयातियात और समंदरी साइंस में पेशरफ्त ने देवहैकल स्क्विड्स के वजूद और तर्ज अमल के बारे में कीमती बसीरत फराहम की है, जो मुतासिर कुन साइज में बढ़ सकते हैं और समंदर की गहराइयों में आबाद हो सकते हैं। मुहक्किकीन ने पानी के अंदर कैमरों, डीएनए के तज्जिए और साहिल से धोए गए नमूनों का इस्तेमाल किया है ताकि उन मुज़हका खेज़ मखलूक़ात का मुताला किया जा सके और उनकी हयातियात को बेहतर तौर पर समझा जा सके। मज़ीद बरां, तारीख़ी खातों और लोक दास्तानों के मुताले ने साइंसदानों को कुर्रिकुन के अफ़साने के इर्तिक़ा का पता लगाने और इल्हाम के मुमकिना ज़राए की निशानदेही करने में मदद की है, जैसे बड़े समंदरी जानवरों का नज़ारा अल्लाह के ज़रिए मुशाहिदा किया जाने वाला कुदरती मुज़ाहिर। अगरचे साइंसी तहक़ीक़ात ने हतमी तौर पर किसी मखलूक के वजूद को कुर्रिकुन की तफसील से बिल्कुल मुमासिल साबित नहीं किया है, लेकिन उन्होंने गहरे समंदर में रहने वाली दिलचस्प मखलूक़ात पर रोशनी डाली है और कुदरती दुनिया के बारे में हमारी समझ में ताअवुन किया है। आर्ट और अदब में कुर्रिकुन का इर्तिक़ा सदियों पर मुहित है और बदलते हुए सकाफ़ती रवैयों, तकनीकी तरक्कियों और साइंसी दरियाफ्तों की अक्कासी करता है। क़दीम नौरस के अफ़सानों में कुर्रिकुन को एक खौफनाक समंदरी इफ़रीत के तौर पर दिखाया गया था, जिसके ख़ैमे जहाज़ों को अपने अज़ाम में घसीटने के काबिल थे। ये इब्तिदाई नुमाइंदगी अक्सर उसके खौफनाक साइज़ और ताकत पर जोर देती थी, मल्लाहों में खौफ पैदा करती थी और एहतियाती कहानियों को मुतासिर करती थी। एक्सप्लोरेशन के ज़माने के दौरान जैसे जैसे समंदरी रिसर्च में तोसी होती गई, कुर्रिकुन की तस्वीर कशी ज़्यादा वसी और लाजवाब होती गई। फनकारों और मुसन्निफ़ीन ने उन कहानियों के अनासिर को अपने काम में शामिल करते हुए मल्लाहों के सामने आने वाले समंदरी राकेशों के वाक़यात से तहरीक हासिल की। कुर्रिकुन नक्शों, अक्कासियों और अदब में एक मकबूल मौजू बन गया, जो समंदर के ख़तरात और असरार की अलामत है। 19वीं सदी में साइंसी तहक़ीक़ात और रिसर्च के उरूज के साथ कुदरती दुनिया में दिलचस्पी बढ़ गई, जिसके नतीजे में कुर्रिकुन जैसी मखलूक़ात के वजूद के बारे में नई क़ियास आराइयाँ शुरू हुईं। इस दौर में साइंसी कामों और अक्कासियों की इशाअत देखी गई, जिसमें देवहैकल स्क्विड्स और दीगर गहरे समंदरी मखलूक़ात को दिखाया गया था, जिसने आर्ट और अदब में कुर्रिकुन की तस्वीर कशी को मुतासिर किया। 20वीं और 21वीं सदियों ने टेक्नोलॉजी में मज़ीद तरक्की की और अफ़सानों और लोक दास्तानों में दिलचस्पी का दोबारा आगाज़ किया। कुर्रिकुन फ़नकारों, अदीबों और फ़िल्मसाज़ों के तख़य्युल को मसहूर करता रहा, मीडिया की मुख्तलिफ़ शक्लों में ज़ाहिर होता है, बशमूल अदब, फ़िल्म, टेलीविज़न और वीडियो गेम्स। कुर्रिकुन की जदीद तशरीहात अक्सर अफ़साना, साइंस और फ़ंतासी के अनासिर को मिलाती हैं, जो कुदरती दुनिया और इंसानियत के बारे में असरी तनाज़ुर की अक्कासी करती हैं।